हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका 21 फरवरी को 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है। इससे पहले मैं 6 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। आपका चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर आपका 7, चैप्टर 8 और बेटा चैप्टर आपका 12। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके अपलोड हो चुके हैं। मेरी गारंटी है इन चैप्टरों को पढ़ के जाइए बेटा, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसने हैं। और ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बेटा आपके लगभग 5-6 चैप्टर डल चुके हैं। ये लगभग 7वां चैप्टर है आपका। ठीक है, तो इसको कल तक खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा तीसरा चैप्टर। तो आपके कुल 15 चैप्टर हैं, जिनमें से 4 चैप्टर कर चुके हैं, तो 11 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार, टॉपिक नंबर 13 अपना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आपकी जो पहली वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये बहुविकल्प प्रिपरेशन है इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करें। तो देखिए बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो बेलन का आधार होता है उसका जो आपका क्षेत्रफल होगा बेटा, वो क्या होता है आपका, लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेटा कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार का क्षेत्रफल दे कितना रखा आपका, ये दे रखा है बेटा 9 पाई दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है कि आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो पाई से पाई कट गया यहाँ पर। तो जो आपका आर आएगा बेटा, वो कितना आएगा, 9 का क्यूब रूट आ जाएगा, सॉरी 9 का रूट, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब हमें बताना था बेटा व्यास। तो जो व्यास होता है आपका, वो होता है डी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर 2 × 3, तो कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, डी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, आज का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा सेकंड की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए बेटा, 3 फॉर्मूले आप याद रखने हैं कि अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का। दूसरा, देखिए एक क्वेश्चन आपके फॉर्मूले पे भी आ सकता है बेटा, तो सारे फॉर्मूले आप पढ़ के जाएं इस चैप्टर के। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा देखिए बेटा, यहाँ पर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे, कर्व सरफेस एरिया पूछा, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बट बेटा अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 3 की ओर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बीम ऑफ 49, 33, 24 के सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी छोटे टुकड़े को मिलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका एक तो घनाभ है, तो जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन बेटा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बेटा घनाभ को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, गोला। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है LVH, और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए एल भी दे रखा है बेटा, एल कितना है 49, ये कितना है आपका 33, एच कितना है आपका 24, 4/3 पाई का मान लगाएंगे 22/7, और ये आपका आर क्यूब हो गया। ये कितना हो गया, 4×6 = 24। ठीक है बेटा, अब 11 से कटा, 11 × 33, और ये आपका कितनी बार, 11×2 = 22। फिर उसके बाद बेटा 2 से कटा कितनी बार, 3 बार। 2 से कटा कितनी बार, 3 बार। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका 49 है, तो 49 को लिख दीजिए 7×7। एक आपका 3 है, एक आपका 3 है, एक 3 इधर से आ गया और एक 7 इधर से आ गया, और ये आपका हो गया आर क्यूब हो गया। अब देखिए बेटा, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे आप सबका, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 7 × 7, 3 7 है और एक क्या है 3।
तो आपको पता है क्यूब रूट में बेटा 3 के जोड़े बनते हैं, 3 का पेयर बनता है। तो यहाँ पर r बराबर आपका कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 और 3 एक जोड़ा बन गया, 7 या 21, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आधार व्यास 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास बताइए। तो देखिए सबसे पहले बेटा जो आपका बेलन है, तो बेलन का जो व्यास है वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है, और आर बराबर बेटा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट कितनी गिवन है बेटा, हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर करेंगे क्या, देखिए बेलन को मिलाकर 12 ठोस गोले बनाए जा रहे हैं, तो इसका तो ये कहना चाह रहा है कि बेलन का आयतन जो है बेलन का आयतन बराबर है किसके, 12 ठोस गोले के आयतन। बेटा जब भी कोई चीज पिघलाई जाएगी, पिघलाकर बनाई जाएगी, तो उसमें आयतन ही आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि एक शेप से दूसरी शेप में बदल रहा है, शेप में चेंजेस हो रहा है। तो जब भी शेप में चेंजेस होगा, आकृति में चेंजेस होगा, आपको वॉल्यूम ही निकालना है, आयतन ही निकालना है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, बेलन का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन कितना मान लेंगे 4/3, और इसकी रेडियस अलग मान लेंगे बेटा, आर क्यू मान लेंगे। अब देखिए पाई से पाई गया बेटा, और यहाँ पर r का जो मान है वो आपका 1 है, तो 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, h का मान आपका 16 है, और ये आपका कितना हो गया 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, 16 से 16 कट गया बेटा, तो r बराबर इसका क्यूब रूट, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा बेटा गोले का, क्योंकि गोले की त्रिज्या है 1, तो व्यास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, सी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है 4। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाले, तो जो स्लैंट हाइट है आपकी, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बेटा कितनी है 45 सेंटीमीटर है। बाल्टी के ऊपर और निचले सिरे की त्रिज्या है, जो ऊपर का सिरा है उसकी जो रेडियस है बेटा वो 28 सेंटीमीटर है, और जो नीचे का सिरा है, ऊपर के को बेटा आर मान लीजिए कैपिटल आर, और जो नीचे का सिरा है उसको 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस बाल्टी का बृहस्पष्ट क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए बेटा जो बाल्टी होती है वो आपकी छीनक के आकार की होती है। अब देखिए एक होता है शंकु, एक क्या होता है बेटा शंकु, तो जो आपका शंकु होता है वो कैसा होता है, शंकु होता है आपका, देखिए अगर शंकु का बृहस्पष्ट पूछे आपसे, तो शंकु कुछ इस टाइप का आपका होगा, ये आपका शंकु हो जाएगा बेटा, ठीक है। और इसका बृहस्पष्ट क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। बट बाल्टी जो होती है, बाल्टी आपकी छीनक के आकार की होती है, छीनक के आकार की होती है बाल्टी बेटा, नीचे से इस तरीके से रहती है, शंकु के आकार की नहीं होती। तो इसका मतलब बाल्टी, तो यहाँ पर हमें जो निकालना है बाल्टी का निकालना है। तो देखिए बाल्टी आपकी छीनक के प्रकार की है, तो लिखेंगे बाल्टी, बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस आर और एल, ठीक है। बट अगर शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर एल, और बाल्टी होती है छीनक के आकार की, छीनक जैसे आपका गिलास हो गया, आपकी बाल्टी हो गई, ये सब किस टाइप के होते हैं बेटा, छीनक के आकार के होते हैं। क्या होता है, इस शंकु को ऊपर से काट दिया जाता है, अगर यहाँ से काट दिया जाए शंकु को तो छीनक के आकार का बन जाता है। कोई भी चीज शंकु के फॉर्म में है, अगर आप उसको नीचे से इतना काट देंगे तो वो आपका छीनक के टाइप का बन जाएगा, और छीनक जो होती है बाल्टी गिलास टाइप ये होते हैं। तो इसमें मान लगाएंगे बेटा, तो पाई का मान कितना है अपना 22/7, और आर का मान कितना है 28 या और एल कितना है 45। अब देखिए ये आ गया 22/7, ये आपका 35, और ये आपका कितना आ गया 45, तो 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 45। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 6 की ओर।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 और 14 सेंटीमीटर तथा बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी त्रिज्याएं हैं वो देखिए बेटा आर कितना है आपका, अब इससे पहले क्वेश्चन में बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था और इसमें हम निकालेंगे बेटा आयतन। तो देखिए बाल्टी जो होती है छीनक के टाइप की होती है, तो शंकु और छीनक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बस छीनक का आयतन बदल जाता है। तो यहाँ पर आर बराबर 35 है और ये आर बराबर दूसरा कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर जो हाइट है, हाइट कितनी गिवन है, हाइट है आपकी 40 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है आयतन, तो लिखेंगे बाल्टी, बाल्टी का आयतन। तो जो बाल्टी का आयतन होता है बेटा वो आपका होता है पाई h/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर ही होता है बेटा ये भी आपका, ठीक है। तो चलिए अब सारे मान रखते हैं यहाँ पर। तो पाई का मान तो रखेंगे 22/7, h का मान कितना है 14/3 हो जाएगा और r का मान कितना है 35 का स्क्वायर, r का मान कितना है 14 का स्क्वायर और ये कितना है 35 गुणा 14। अब इसको सोल्व करना है बेटा। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आपका आ गया कितना, ये तो आपका आ गया बेटा बाहर की साइड आ गया 22×4 = 88, ठीक है 880 और 7×3 = 21। अंदर वाला सोल्व करेंगे ये आएगा 1225, ये आएगा 196, ये आएगा बेटा 490 मल्टीप्लाई करके। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 880 गुणा टोटल जोड़ के हो जाएगा 1911 बटे आपका 21। अब देखिए बेटा इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 80080 सेंटीमीटर क्यूब और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा एक चीज ध्यान रखिए, अगर जब भी आपसे छीनक, बाल्टी या गिलास किसी चीज का वॉल्यूम और आयतन या बकपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आयतन का फॉर्मूला होता है ये पाई h/3 आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और अगर आपसे पूछा जाए बकपृष्ठ का, छीनक बाल्टी जो भी होता है उसका पूछा जाए, बकपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर प्लस आर और एल ये होता है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छीनक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 तथा 8 सेंटीमीटर शंकु के छीनक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो आयतन का, देखिए छीनक का आयतन, एक आपका छीनक का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपका छीनक की तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए यहाँ पर आपका एक तो ऊंचाई दे रखी h बराबर कितनी दे रखी 40 सेंटीमीटर और एक आपका r दे रखा है 38 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो तिरछी ऊंचाई होगी एल बराबर क्या होगी वो आपकी √h² प्लस r माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एल बराबर h का जो मान है वो 40 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 38 माइनस 8 का स्क्वायर और ये 1600 प्लस ये हो जाएगा 30, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, तो ये आपका आ जाएगा 2500। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, पहला ठीक है। तो तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ये, ठीक है, छीनक के। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। देखिए बेटा कोई भी पेंसिल होती है, जैसे यही पेंसिल है, देखिए ये पेंसिल है, मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसी है बेटा, ऊपर से तो आपका ये बेलन के टाइप की है और नीचे से आपके शंकु की टाइप की है। तो कोई भी जो पेंसिल होती है वो ऊपर से होती है बेलन के आकार की और नीचे से कैसी होती है बेटा, शंकु के आकार की। तो कोई भी पेंसिल किसका संयोजन होगी, बेलनाकार प्लस शंकु का संयोजन होगी। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा वो एक शंकु और एक क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर ठीक हो जाएगा, एक शंकु और एक बेलन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, ये ऑप्शन नंबर आपका पहला ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक साउल निम्नलिखित का संयोजन है। ये साउल टाइप बेटा आकृति है, लट्टू जैसे लट्टू होता है आपका,
लट्टू साउल बोल देते हैं इसको। तो ये ऐसी आकृति है। तो ये जो लट्टू टाइप आकृति होती है, ये किस प्रकार की आकृति होती है, किस शेप की होती है बेटा, आपको ये बताना है किस किस के संयोजन से मिलकर बनी होती है। तो देखिए नीचे की साइड तो आप देख रहे हैं शंकु जैसा है, और ऊपर आप देख रहे हैं एक अर्धगोले के जैसा है। तो बेटा ये अर्धगोला और शंकु के संयोजन की होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन नंबर आपका बेटा क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक ही तल की सहायता से काटा जाता है, और फिर तल की एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है, तो तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग कहलाता है। तो देखिए बेटा कोई भी शंकु है, जैसे ये मैंने शंकु बना दिया आपका। अब मैं अगर इसका बेटा देखिए ये तल काट देता हूं नीचे से ये, तो ये कैसा बन जाएगा, छीनक के टाइप का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा, छीनक के प्रकार का। तो दूसरी ओर से बना हुआ भाग क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बेटा शंकु का छीनक। किसी भी शंकु को काटें तो उसका कहलाता है शंकु का छीनक। तो शंकु का छीनक ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। जितने भी बाल्टी या गिलास होते हैं ये सब किस प्रकार के होते हैं बेटा, छीनक टाइप के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, देखिए गोलों के आयतनों का अनुपात तो प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। तो पहले गोले का आयतन पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन कितना हो गया, 64/27। अब आगे देखिए बेटा क्या होगा, ये होगा आपका 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या मान लेंगे r1, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3। अब देखिए नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 तो ये कितना हो जाएगा, 64/27। तो इससे ही कट गया, पाई से पाई कट गया। तो अगर यहां पर बेटा रेशियो निकालें हम, अगर रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 कितना हो जाएगा, 64/27। तो r1 प्लस r2 64/27 का क्यूब रूट, और ये r1 प्लस r2 कितना हो गया, 4/3। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालेंगे तो देखिए पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले गोले का क्या होगा, 4πr1 का स्क्वायर, दूसरे का होगा 4πr2 का स्क्वायर। इससे ये कट गया। अब देखिए r1 कितना है आपका, r1 है 4, r2 कितना है 3, और दोनों का स्क्वायर होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 16/9। तो 16/9 तो अनुपात क्या आ जाएगा, 16:9, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, डी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा 11। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, वैसे क्वेश्चन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था, मैं एक बार करा चुका हूं, मैं दोबारा फिर से करा देता हूं बेटा। देखिए लिखेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो होता है आपका πr²। और ये आपका क्वेश्चन वाले ने दे कितना रखा है, ये दे रखा आपका 9 पाई दे रखा, पाई से पाई कट गया, तो 9 का क्यूब रूट, तो रूट कितना आ गया, 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, व्यास। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो क्या होगा बेटा 2 × 3, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, डी ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 13 की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह सकते हैं बेटा कि गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। तो यहां पर जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब मान लेंगे, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मान लेंगे। अब देखिए बेटा 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, और यहाँ पर 4 आर क्यूब। अब यहाँ पर आर जो है शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है 6, और ऊंचाई कितनी है 24। तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 6, ऊंचाई कितनी होगी बेटा 24 हो गई। तो 4 छंग 24। तो क्यूब रूट निकालेंगे बेटा, क्यूब रूट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 6। तो गोले की त्रिज्या बतानी थी, तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर आ गई। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 14 की ओर। कह रहा है एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई, तो इस प्रकार की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बताना है बेटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, तो जो पहला वाला गोला है पहले गोले की त्रिज्या ये मान लेंगे बेटा आर, और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। और जो पिघलाकर गोला बनाएगा दूसरे गोले की त्रिज्या, मतलब एक बड़ा गोला था बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी थी, जिसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर, और पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोले बनाए गए। तो कह रहा है कितने होंगे, तो देखिए यहां पर करेंगे क्या, लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर कितने बनाएगी, मान लेंगे बेटा एन गोलियों की संख्या बनाएगी। तो कितना हो जाएगा छोटे गोले का आयतन, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, देखिए बड़े गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी, ये हो जाएगा आपका एन, मल्टीप्लाई छोटे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एन बराबर आर क्यूब बटे आर क्यूब। अब ये आपका 10 है, ये आपका 2 है, और इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, डी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 14 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। चलिए बेटा कह रहा है कि 15 क्वेश्चन में एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तो चाहिए समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए बेटा कि यहाँ पर देखिए एक शंकु तथा एक बेलन के आधार, तो यहाँ पर दो चीजें, एक तो शंकु है तो लिखेंगे शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। तो जो शंकु का आयतन है बेटा वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। और एक बात और देखिए बेटा, कह रहा दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां आपस में बराबर है, मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वही आपकी बेलन की ऊंचाई है, जो आपकी शंकु की त्रिज्या है वही आपकी बेलन की त्रिज्या है, इसका तो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो पाई से पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एच से एच, तो कितना आ गया 1/3। तो कितना अनुपात आ जाएगा 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, पहला ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। कह रहा है 7 सेंटीमीटर कोण वाले लकड़ी के एक घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से बेटा एक कोर है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर निकालेंगे क्या हम
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 7 सेंटीमीटर कोल वाले लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा सकता है, तो बेलन का आयतन होगा। देखिए सबसे पहले अधिकतम आयतन वाले बेलन का आधार का व्यास, तो देखिए जो घन की कोर होगी वो इसका व्यास होगा किसका, क्योंकि एक घन से एक बेलन बनाया जा रहा है, तो जो घन की कोर होगी, जो घन की भुजा होगी, वो बेलन के आधार का व्यास होगा। तो अगर बेटा व्यास कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो अगर मैं बात करूं कि बेलन की त्रिज्या क्या होने वाली है, तो बेलन की त्रिज्या बेटा हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है, इतने सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर ऊंचाई की बात करूं, बेलन की ऊंचाई की बात करूं बेटा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कोर के बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ऐसे बेलन का आयतन बताना है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2, एच का मान कितना आ गया 7, तो 7 से 7 कट गया, 2 से कटा कितनी बार, 11 बार, तो ये कितना हो गया 11 गुणा 7×7=49/2, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ठीक है बी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर, और जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सारे बहुविकल्प पे जितने भी इंपोर्टेंट है मैं करा चुका हूं बेटा, इसके बाद आपकी अति लघुत्तरा की वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़ा गोला काट कर निकाला गया, तो इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखिए गोले का व्यास क्या होगा, इस घन की भुजा के बराबर होगा, तो लिखेंगे गोले, गोले का जो व्यास है बेटा वो घन की भुजा के बराबर होगा, तो गोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, तो ये कितना बेटा 7 सेंटीमीटर है भुजा, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या बेटा इसकी हाफ हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान कितना हो गया 22/7, और इसका मान कितना है 7/2, 7/2, और ये कितना हो गया 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आपका कितना बचा 22, 7×7=49, 2 से बेटा एक बार कट जाएगा 11 बार ये, तो यहाँ पर 11 कर लीजिए, तो 11 गुणा 49 बटे कितना आ गया बेटा 3। अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करके बेटा कितना आएगा आपका, ये आएगा 179.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरीके से आपके ये 17 क्वेश्चन जितने भी बहुविकल्प इंपोर्टेंट है मैं सारे करा चुका हूं। अब इसके बाद अगली वीडियो में अति लघुत्तम प्रश्न लाएंगे जो 2 नंबर के 1 नंबर के होंगे। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।